तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से। आज आपको बताने वाला हूँ बुद्ध की शक्ति के बारे में। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप कुछ करो ना करो, बुद्ध के उपाय जरूर करो। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों बुद्ध को ही इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? बुद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बुद्ध के बिना जीवन क्यों नहीं चल पाता है? बुद्ध ही हमारी शक्तियों को दर्शाता है कि आप में कितनी शक्ति है, कितने लेवल तक आप दुनियादारी के साथ जूझ सकते हो और किस तरह से इस जीवन की मझधार से पार निकल के एक सक्सेस के रास्ते तक जा सकते हो। अगर आपने बुद्ध की अच्छाइयों को और बुद्ध की शक्तियों को समझ लिया तो अपने जीवन में आप हर तरह की मुसीबतों से निकल सकते हो, हर तरह के फैसलों को सही ढंग से ले सकते हो। और वही तरीके और वही कारण और उनके निवारण मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है। और दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए माँ धनलक्ष्मी पोटली का आयोजन किया जाता है। आप सभी लोगों के घर ये माँ धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, पहुँचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माँ धनलक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसको अभिमंत्रित करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा। तो आप लोग लेट ना हो। पिछली बार की तरह आप लोगों ने बहुत लेट कई बार ऑर्डर किया, आप लोगों के पास पहुंची, कईयों के पास नहीं पहुंची, कई लोग हाथ मलते रह गए। पर इस बार आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि बुकिंग करवा लीजिए, आप लोगों के घर टाइम से पहुँचा दी जाए। तो दोस्तों, नवरात्रि का शुभ समय आने वाला है और ये ऐसा समय है कि ऐसे समय में आप कोई भी मौका अपना हाथ से ना जाने देना, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है और ऐसे श्राद्ध पक्ष में आपको मैं भर भर के उपाय और वीडियोस दे रहा हूं ताकि आपकी जानकारी में कहीं पर भी कमी ना रहे। आपको हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। मेरा काम है अवेयर करना, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को अवेयर करता है, ज्ञान बांटता है। तो मैं भी उसी उसूलों पे चल रहा हूँ और आपको ज्ञान दे रहा हूँ। और वो ज्ञान हो सकता है कि आपको किसी न किसी समय आपके जीवन में काम आ जाए। तो यही ज्ञान और इन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। और ये जो नवरात्रि का समय आ रहा है, एक ऐसा आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ऐसे समय में आप बुद्ध के उपाय कर सकते हो। क्यों बुद्ध के उपाय नवरात्रि के समय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, क्या कारण है, यही सब चीज़ें आज मैं आपको विस्तार में समझाऊं। उससे पहले समझ लीजिए कि बुद्ध क्या है। देखिए, बुद्ध को लाल किताब में कहा गया है बेपैंदी का लोटा, यानी कि न वो जब चाहे तो इधर लुढ़क जाए या फिर उधर लुढ़क जाए। आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि जब इंसान मुसीबत में घिर जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, यानी कि ऐसे समय में बुद्ध साथ छोड़ जाता है। और कई लोगों में इतनी काबिलियत होती है कि वो मुसीबत के समय में अपने विवेक यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करके मुसीबत से पार निकल जाते हैं। और यही विवेक और बुद्धि आपके पास रहे कि सही समय पर आप सही फैसले ले सको, इसके लिए ही तो बुद्ध को हमें सही रखना ज़रूरी है। बुद्ध को इसीलिए सर्वशक्तिमान कहा गया है। बुध एक ऐसा ग्रह है तो बहुत ग्रहों में छोटा, पर इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। बुध आपके लिए हर तरह की लेखा जोखी में काम आता है। आपके जीवन में वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल मामले अगर कहीं पर डिसबैलेंस हो रहे हैं तो आपका बुध कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे, फाइनेंशियल फैसले गलत लेना शुरू कर दे, अपने लिए ही या अपने परिवार वालों के लिए ही गड्ढे खोदना शुरू कर दे, मुसीबतें लाना शुरू कर दे, समझ लीजिए बुद्ध की खराबियां जीवन में असर दिखा रही हैं। कई बार तो ऐसा बुद्ध नेगेटिव हो जाता है। भाई और बहन, मान लीजिए दो बच्चे हैं किसी माता पिता के, और दोनों बच्चों में से माता ने कुछ प्रॉपर्टी बहन के नाम यानी कि उस भाई बिटिया के नाम कर दी और कुछ प्रॉपर्टी भाई के नाम है। एक समय ऐसा आता है कि प्रॉपर्टी का लालच बहन के जीवन में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो भाई की प्रॉपर्टी भी हड़प करना चाहती है। जब बुध नेगेटिव हो जाए और मंगल कमज़ोर हो जाए तो ऐसे केस में बहन ही दुश्मन बन जाती हैं। तो कुल मिला के इंसान को बुध ही मारे या फिर तारे, यानी कि इंसान को बुध मार दे, जीवन में तबाह कर दे, या फिर बुलंदियों तक पहुंचा दे। तो आपके जीवन में बुध हमेशा पॉजिटिव बना रहे तो आपको इन नवरात्रि के 9 दिनों में
समय समय पे कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं और उन उपायों के लिए मैं आने वाली प्रत्येक दिन में आपको एक एक वीडियो ज़रूर दूंगा। प्रत्येक वीडियो में आपके लिए भर भर के इन्फॉर्मेशन होगी। आप समस्या के अनुसार अपनी वीडियोस को देखकर आप उपाय कर सकते हैं। पर अभी से ही आपको तैयार हो जाना है, अभी से ही तैयार हो जाइए। पहले तो बुध के लक्षण समझ लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बुध नेगेटिव है, तो मुझे अब नवरात्रि में ये उपाय करने ही करने हैं। बुध नेगेटिव होगा तो दांतों की खराबियां होंगी, बहन बुआ मौसी कहीं पर परेशान होगी, बहन आपकी दुश्मन बन सकती है, बहन के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, दांतों में कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ापन खराबियां ये चीज़ें होंगी। इंसान दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पाता होगा, जिसके कारण उसकी ज़ुबान बहुत चलती होगी, चाहे वो गाली गलौज करता हो या गुस्सा ज़्यादा आता हो। कहीं गलत संगति में पड़ गया होगा, परिवार में कोई किसी तरीके से दिमागी रूप से बीमार हो सकता है, या नसों की या नाड़ियों की समस्या इंसान को हो सकती है। घर की सीढ़ियाँ कभी तोड़ी होंगी, घर की सीढ़ियाँ खराब होंगी, या फिर घर की सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम बना रखा होगा या फिर शीशा लगा रखा होगा। ये सब कुछ लक्षण हैं। अब इसके बाद और लक्षण क्या आते हैं? देखिए, लक्षण तो भरमार हैं, पर मैं आपको मुख्य लक्षण बताता हूँ जो आप असल ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हो। इंसान कभी पैसों के लेन देन में सही हिसाब किताब न रख पाएगा, खर्चे करेगा तो अंधाधुंध करेगा, जिस वजह से वो हमेशा पैसों की किल्लत के लिए परेशान होगा। अब ये पैसों की जो एक जमा पूंजी करनी है, किस तरह से मैनेज करना है, अगर वही रोटेशन गड़बड़ हो गया तो इंसान तो ठन ठन गोपाल रहेगा ही, क्योंकि समय पर जितना पैसा खर्चना था उससे ज़्यादा खर्च दिया। बाद में तो फिर कहेगा, हे भगवान पैसा नहीं है, पैसा था वो तो खर्च बैठे आप, अब आप अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? यही एक मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड इंसान के जीवन में अगर हो तो समझ लीजिए इंसान का बुध खराब है। इंसान अगर कहीं नौकरी करता है तो उसकी ज़ुबान के कारण उसे कहीं पर भी आइडेंटिटी नहीं मिलती है, उसकी ज़ुबान अट्रैक्टिव नहीं है, अपने हायर अप्स को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। कई लोग आपने देखे होते हैं कि ज़ुबान के बहुत मीठे होते हैं, ज़ुबान से अपने बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं, पर इंसान के पास सभी काबिलियत है पर ज़ुबान काम की नहीं है, तो इंसान कभी कभी शून्य हो जाता है। सभी काबिलियत होने के बाद भी नालायक या नक्कारा ही कह लीजिए, ऐसी फीलिंग्स आती हैं इंसान के अंदर। जब सब कुछ होते हुए भी इंसान अब बातें करता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, और फालतू के आदमियों को इम्पोर्टेंस मिल जाती है। यानी कि गधे जो हैं उनको बहुत ऊपर तक देखते होंगे आप कि वो पहुंच जाते हैं, और जो लायक इंसान हैं वो जीवन नालायक बनकर ही बिता देते हैं। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ज़ुबान नहीं काम कर रही है, तो समझ लीजिए बुध खराब है। बिजनेस आप करते हैं, आपने क्लाइंट्स को नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो बुध खराब है। अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ता है, उसका दिमाग नहीं ढंग से काम कर रहा है, गलत संगत की तरफ जा रहा है, तब समझ लीजिए बुध खराब है। एक कंसंट्रेशन नहीं बिठा पाता है, तब समझ लीजिए बुध खराब है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बुध से रिलेट करती हैं। आप एक एक चीज़ को समझ लीजिए तो वो सारा काम आपकी बुद्धि से ही चलता है। बुद्धि और विवेक और एक सोच, ये तीन चीज़ें हैं। बुद्धि है आपका बुध, सोच और चतुराई चालाकी है शनि, पर दिमाग में उठने वाले आइडियाज़ और ख्याल हैं राहु। अगर इन्हीं तीनों की एक जो अलाइनमेंट है कुंडली में गड़बड़ हो जाए तो जीवन में कुंडली क्या सब कुछ गड़बड़ ही हो जाता है। आपके जीवन में ये परेशानियां ना आए तो तैयार रहिए बुध के उपाय करने के लिए। उससे पहले बस आप एक उपाय शुरू कर दीजिए कि रात को साबुत मूंग जो हरी वाली होती है भिगा के सुबह पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। अपने दांतों को फिटकरी से मांजना शुरू कर दीजिए, और छोटी उंगली में स्टील का छल्ला, जिसे फौलाद का छल्ला बोलते हैं, वो पहनिए, ताकि आपके बुध को शनि की मदद मिले, राहु कंट्रोल हो। और नवरात्रि के समय में कन्या पूजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिल खोल के उनको दीजिए। देखिए, इस बार आप जितना देंगे उससे डबल आप देने लायक अगले वर्ष बन जाएंगे। कन्या पूजन, कन्या के पैर छूइए। आपकी बिटिया है तो उसके पैर छूइए, साक्षात देवी है आपके घर में और आप बाहर भटक रहे हैं। ये सब कुछ करिए, देखिए आपके जीवन में कैसे बुध सही होना शुरू हो जाता है। बाकी और उपायों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा और वीडियोस को लेके, क्योंकि सब कुछ एक वीडियोस में नहीं बताया जा सकता, आगे वीडियोस में बताएंगे। जुड़े रहिए, मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।